सो देखो हमारी एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सैलरीज। काइंडली टिक ऑन द एडजस्टमेंट दैट इज द सैलरीज। सबसे पहले हम टिक लगाते हैं सैलरी, सैलरी के ऊपर टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस पे टिक लगाते हैं। सब्सक्रिप्शन पे टिक लगा लेते हैं, टिक इन द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लगा लिया। नेक्स्ट है स्टॉक, ये कौन सा होता है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के ऊपर टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के ऊपर टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं गिवन तो ये यहीं पे रहने देते हैं। ओके, सबसे पहले प्रिपेयर द फॉर्मेट, हम तीनों फॉर्मेट्स आप बनाओ। किस किस के फॉर्मेट्स बनने हैं हमारे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो मैं आपको साथ साथ करवाती हूँ, ध्यान से सुनना बस। फॉर्मेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जो क्लब है उसका नाम लिख लेना, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015, expenditure amount, income amount। बैलेंस शीट बनाते हैं, दो बैलेंस शीट बनेंगी, एक बनेगी बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2015, this is our closing balance sheet, liabilities amount, assets amount। एक होती है बेटा हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। आपने साथ में नहीं बनानी है, आपने नीचे बनानी है। मेरे पास स्पेस लिए इसलिए मैं साथ में बना रही हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2014, liabilities amount, assets amount। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से शुरू करते हैं अपना, यहां से करते हैं कैश इन हैंड। एक होता है कैश इन हैंड ओपनिंग पे, एक होता है बैलेंस कैरी डाउन, ये होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और ये होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। कैश भी होगा और बैंक भी होगा। अगर कैश और बैंक दोनों यहाँ पे है तो दोनों एसेट है, अगर यहाँ पे है पेमेंट साइड पे तो वो लायबिलिटी। देखो ध्यान से, अब कैश यहाँ पे है मींस कैश एसेट है, और ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे भी आपको पता चल रहा है ओवरड्राफ्ट इज द लायबिलिटी। ये दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। ठीक है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आ गया एसेट साइड, कितना आ गया ये हमारा 1000, और बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया हमारा लायबिलिटी साइड दैट इज द 5000। ओके, अगर सपोज करो यहाँ पे ही बैंक होता तो वो भी हमारा एसेट साइड ही आना था। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, इनकम। वैसे भी रिसिट्स हमारी क्या है, इनकम। तो ये कहाँ आएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड। एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसका अमाउंट बीच में लिख रही हूँ 40,500। डन। अब देखो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, ये बिगिनिंग, ये एंडिंग। आपको मैंने करवाया ना, ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, प्लस, और बिगिनिंग माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड क्या होता है, माइनस बिगिनिंग प्लस। ओके, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, प्लस मींस 400 प्लस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होता है, माइनस मींस 300 माइनस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड क्या होता है, माइनस बिगिनिंग प्लस, एट द एंड माइनस बिगिनिंग प्लस। ये आ गया सब्सक्रिप्शन।
ठीक है, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ. 40,500 प्लस 400 माइनस 300 माइनस 700 प्लस 100, ये आ गया 40,000. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं. अब इसके भी 2 ट्रीटमेंट देखो. अब यहाँ तो कर दिया, दूसरा इसका ट्रीटमेंट कहाँ होना है? बैलेंस शीट में. ये किसका है? 1 जनवरी 2015. यहाँ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 जनवरी को 31 दिसंबर 2014. एक ही बात है, पिछले साल की एंडिंग और इस साल की ओपनिंग एक ही बात है. ठीक है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ये पिछले साल की है और ये इस साल की है. ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और ये इस साल की बैलेंस शीट में. रिसीव्ड इन एडवांस ये लास्ट ईयर की है, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, ये इस साल की है, ये इस साल की बैलेंस शीट में. देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 300 2014 में यहाँ पे आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज द 300. ओके, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट की है. ये कितनी है? 400 क्लोजिंग बैलेंस शीट की. ये यहाँ पे आ जाना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400. डन. आउटस्टैंडिंग अभी मिलना है तो ये एसेट है. अगर एडवांस में मिल चुका है तो आपकी लायबिलिटी होती है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2014 की यहाँ पे आ गया. रिसीव्ड इन एडवांस 14 में कितना है? 1000 और 15 में कितना है? 700. एडवांस 16 में कितना है? 15 में 700. देख लो एक बार ध्यान से. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का एक ट्रीटमेंट तो हमने कर दिया. अब दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट में. 14 का 14 की बैलेंस शीट में, 15 का 15 की बैलेंस शीट में. बस ये याद है. 14 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग की एसेट साइड, 14 की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड. ठीक है, 15 की आउटस्टैंडिंग 15 की एसेट साइड और 15 की रिसीव्ड इन एडवांस 700 15 की लायबिलिटी साइड. डन. नेक्स्ट ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी. ग्रांट सॉरी नेक्स्ट है डोनेशन. कुछ नहीं लिखा तो आप यहाँ पे लिख दो. क्या आएगा? बाय डोनेशन दैट इज 7,000. नेक्स्ट ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी. बाय ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी दैट इज कितना गिवन है हमें? 3,000. नेक्स्ट है प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो. बाय proceeds of from charity show that is 8,000. interest on investment एक पॉइंट है, ये ध्यान से सुनना. by interest on investment that is 4,000, 10% of full year. okay, done. sundries 400. अब एक मेरी बात सुनो ध्यान से. आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है. 90% बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं और ये सम आता भी है. इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला है 10%. अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो इंटरेस्ट मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा? अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता ना हमें. मींस इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी. तो देखो आपको सम में कहीं इन्वेस्टमेंट गिवन है? नो. ओपनिंग स्टार्टिंग में पिछले साल इन्वेस्टमेंट होएगी तभी इस साल इंटरेस्ट मिला है. हमें तो इन्वेस्टमेंट गिवन ही नहीं है. मींस हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है. वो कैसे निकालनी है? देखो, आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? जितनी भी इन्वेस्टमेंट है 10% उसका इंटरेस्ट गिवन है. 10% ऐसे निकालते हो. अब आपके पास इंटरेस्ट गिवन है तो आपको क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट. कैसे निकालोगे? कितना है? 4,000 इंटू 100 ओवर 10. कितने आ गए? ये 40,000.
मीन्स हमारे पास 40,000 लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट होगी, तभी उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट मिला है, जो हमें गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें इंटरेस्ट का रेट गिवन है। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ जानी है? 40,000। ओके डन। नेक्स्ट अब आ जाओ इस साइड। सबसे पहले क्या लिखा है? मेडिसिन। मैंने आपको स्टॉक कंज्यूम बताया ना, देखो आपको क्या दिया हुआ है? मेडिसिन। किसका? मेडिसिन का स्टॉक कंज्यूम्ड निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? टू मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना गिवन है हमें? 23,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ये आपके पास आ जाता है मेडिसिन स्टॉक कंज्यूम्ड। ओके, अब देखो मेडिसिन का ओपनिंग कितना दिया है? स्टॉक 5,000, क्लोजिंग कितना दिया है? 4,000। ओपनिंग दिया है 5, क्लोजिंग दिया है 4। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस 28 माइनस 4 दिया गया 24,000। डन। एक ट्रीटमेंट तो हो गया इसका। दूसरा स्टॉक। स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट। ये कहाँ आता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड। सो एक स्टॉक 5,000 है 2014 का, ये 2014 की एसेट साइड, और 4,000 है 2015 का, ये 2015 की एसेट साइड। आई होप आपको इतना क्लियर हो। नेक्स्ट इज डाइट एक्सपेंसेस। कुछ नहीं गिवन तो लिख दो यहाँ पे, टू डाइट एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है 2,000। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? डॉक्टर्स ऑनरिरम। ऑनरिरम मैंने आपको बताया, ऑनरिरम होता है किसी को सम्मानित करना। हमने कोई डॉक्टर है उसको सम्मानित करने के टाइम पे फर्म ने खर्चा किया है, कितना? 6,000। यहाँ पे क्या देगा? टू डॉक्टर्स ऑनरिरम 6,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, कितना आया ये हमारे पास? 2,500। नेक्स्ट है सैलरीज, टू सैलरीज, कितना अमाउंट गिवन हमें? 9,200, क्योंकि इसकी टिक लगी है, टिक लगी है, इट मींस आपने क्या करना है? इसको बीच में लिखना है, सैलरी की एडजस्टमेंट पढ़ो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बिगिनिंग एंडिंग, एट द एंड प्लस बिगिनिंग माइनस वही एंड प्लस बिगिनिंग माइनस 92 प्लस 9 कितनी होगी? 10,200। 10,100 माइनस 500 कितना आ गया? ये 9,600। देख लो पहले एक बार करके, 9,200 प्लस 900 माइनस 500, 9,600 यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी पे करने हैं, तो ये आपकी क्या होती है? लायबिलिटी। सो ओपनिंग लायबिलिटी पे, क्लोजिंग लायबिलिटी में। ठीक है, 2014 में आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? 500, और 2015 में आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है? ये हमारी 900। ओके, नेक्स्ट है हमारा सैलरी हो गया इंश्योरेंस, कितना गिवन है? 300 टू इंश्योरेंस, दैट इज द 300। अब ये भी देख लेते हैं एक बार, इसकी एडजस्टमेंट भी है। क्या है? प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस बिगिनिंग माइनस, ये याद रखो, प्रीपेड एट द एंड माइनस बिगिनिंग प्लस 30 माइनस। ओके, इंश्योरेंस 300 माइनस 30 प्लस 90 कितना बन गया? 390 माइनस 30, दैट इज 360। सो दिस इज अवर प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? एसेट।
सो प्रीपेड इंश्योरेंस ये 2014 की एसेट साइड और ये 2015 की एसेट साइड। 2014 की एसेट साइड कितना आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 90 और 15 की एसेट साइड कितना आएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस 30। ओके, नेक्स्ट है हमारे पैकिंग एक्सपेंसेस। हम लिख देते हैं यहाँ पे टू पैकिंग एक्सपेंसेस। कितना गिवन है हमें? 200। डन। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। बहुत ध्यान से सुनना पॉइंट। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मींस एसेट्स। इक्विपमेंट आपके क्या होते हैं? एसेट। आप देखो ध्यान से, इक्विपमेंट आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, तो आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। कहाँ आएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। इक्विपमेंट 15,000। इसका मतलब है हमारे पास इक्विपमेंट थे 15,000 पहले से थे और हमने इक्विपमेंट कितने खरीदे हैं? 9,000। 9,000 हमारे पास और हो गए, तो हमारे पास इक्विपमेंट कितने हो गए? 24,000। ये हमारे पास ओपनिंग में थे, ये हमने और खरीदे, तो क्लोजिंग में हमारे पास कितने रह गए? 24,000। बट हमें क्लोजिंग इक्विपमेंट्स कितने गिवन है? 22,000। 24 थे, 22 हमें गिवन है, मींस बाकी 2,000 हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है? 2,000 हमारा डेप्रिसिएशन। आप अकाउंट बना के भी इसको कर सकते हो, जैसे कि ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। इक्विपमेंट अकाउंट, आपको इसका नीचे ओपनिंग बैलेंस गिवन है और आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। आपको मैंने बताया ना, डेप्रिसिएशन में हमने करा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 15,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 24,000। डन। आपने इक्विपमेंट, ये होता है परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट। परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट क्या आ गया यहाँ पे? टू बैंक। कितने का खरीदा है आपने? 9,000 का। 15 प्लस 9 24, इधर कम आ रहा है। 15 प्लस 9 24, इधर कितना आ रहा है? 22। ये कितना है? 24, ये 22। 2,000 इधर कम आ रहा है, दैट इज डेप्रिसिएशन 2,000। ये आ गया 24,000। ओके, मैंने काउंट बना दिया इसका। क्लियर है? अब इसको करेंगे क्या? लिखेंगे कैसे? डेप्रिसिएशन जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड आएगा। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। डन। मैंने इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन निकाल ली। डेप्रिसिएशन आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड, और बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, और कैरी डाउन आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट करते हैं अब हम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इक्विपमेंट हो गया स्टेशनरी। काइंडली राइट डाउन टू स्टेशनरी। टू स्टेशनरी, ये कितना है हमारे पास? 500। नेक्स्ट है टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो। टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, ये मेरे पास कितना आया? 700। नेक्स्ट है हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन, इट मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये आएगा एसेट साइड, कैश और बैंक। कितना आया? कैश 800, बैंक आया 4700। कैश आया 800, बैंक आया 4700। अब एक बार देखो, सारी एडजस्टमेंट हो गई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, प्रीपेड होगी, सब्सक्रिप्शन होगी, रिसीव्ड एडवांस होगी, स्टॉक होगी, इक्विपमेंट होगी, बिल्डिंग रह गई है बेटा। कितनी थी बिल्डिंग? 50। कितनी हो गई है? 45। जैसे हमने इक्विपमेंट का काउंट बनाया वैसे इसका बना लेते हैं। बिल्डिंग
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग है 50, क्लोजिंग कितना है 45, कुछ नहीं खरीदा ऊपर, तो सारा बैलेंस क्या आ गया आपके पास 5000 डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है, और कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। देखो, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं, एक बार सारा सम आप ध्यान से देख लो। देखो, अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमने जो निकालना है वो हमें निकालनी है अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर हमें निकालना है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर निकालनी है हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, सो अब सभी निकालो। निकालो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, आपका डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। देखो मैंने निकाला, मेरे पास आया कैपिटल फंड 105,790, 105,790 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये कैपिटल मेरा कहां जाएगा, यहाँ पे 105,790। ओके, उसके बाद बेटा मैंने आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है, ये साइड प्लस, ये सब उसमें से क्या कर दिए हैं माइनस, तो बैलेंस मेरा इस साइड पे आया है, आप निकाल लेना। टू सरप्लस कितना है मेरे पास, ये 9540, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये सरप्लस आया है तो ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट आपस में क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। हमारी बैलेंस शीट आ गई 116930। देखो, आई होप ये आपको सारा सम क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।